मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल शिव का आशीर्वाद पर। आज का संदेश अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे, आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज बहुत ही सौभाग्य से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। आज का दिन यह तुम्हारे लिए भाग्यशाली सिद्ध होने वाला, क्योंकि मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड की मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हें एक साथ आशीर्वाद देने आ रही हैं। तुम्हें उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करना है और इस संदेश को अंत तक सुनना है। इसे बीच में तनिक भी छोड़कर जाने की गलती नहीं करना है। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती करते हो तो मेरी जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हैं वह एक साथ क्रोधित हो जाएंगी, और जब भी एक साथ क्रोधित हो जाएंगी तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है तुम्हें हर उस चीज़ को बताने के लिए, तुम्हारी गति और परिस्थिति को पल पल में तुम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे बच्चे, जो मेरा काम था वह मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा। बहुत ही ध्यान से मेरा स्मरण करते हुए इस संदेश में कही गई एक एक बातों को सुनो। यदि तुम्हें सुनते सुनते बहुत आनंद आ जाए और बहुत ज़्यादा तुम ध्यान मग्न हो जाओ तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती तुरंत टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में मेरा नाम टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत दिव्य चीज़ दिखाई देगी जिसको तुम्हें अपने अंदर समाहित करना है। मेरे अनमोल बच्चे, मैं वह हूँ जो ऐसे दरवाजे खोलता हूँ जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। विश्वास है कि जो आशीर्वाद आपने खो दिया है वह आपके पास वापस आएगा और आपके दिल में शांति और शांति बहाल करेगा। मैं आपकी ज़रूरतों को देखता हूँ और आपके संघर्षों को महसूस करता हूँ। मैंने हर प्रार्थना सुनी है और मैं आपके दर्द से भली भांति परिचित हूँ। निश्चिंत रहिए, मैं आपके आशीर्वाद के लिए सावधानी पूर्वक रास्ता तैयार कर रहा हूँ। अपने प्यार से आपका पोषण कर रहा हूँ और जीत के बीज बो रहा हूँ जो आपके जीवन को असाधारण तरीके से बदल देगा। भले ही अभी आपके आसपास की दुनिया को देखना मुश्किल हो, स्थानांतरण हो रहा है, मैं काम पर हूँ, दिलों को छू रहा हूँ, निर्णयों को आकार दे रहा हूँ, बाधाओं को दूर कर रहा हूँ और आपके आशीर्वाद के लिए एक पवित्र मार्ग प्रशस्त करने के लिए सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित कर रहा हूँ। निराशा या संदेह को अपने विश्वास को धूमिल ना होने दें। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय होते हैं जब आप एक रेगिस्तान में खोए हुए महसूस करते हैं, जहाँ मेरे वादे प्रकट होते हैं बहुत दूर और आपकी चुनौतियाँ बढ़ हैं। आप अकेले महसूस कर सकते हैं कि कोई दया दिखाए या आपकी प्यास बुझाने के लिए एक घूंट पानी दे। फिर भी याद रखें कि कैसे मैंने जंगल में अपने लोगों के लिए पानी लाया और कैसे मैंने कमी के समय में उनकी जीविका प्रदान की। मैं आपके लिए वही करने के लिए यहाँ हूँ। मैं जीवन की रोटी हूँ। मेरे पास आओ और तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। मुझ पर विश्वास करो और तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। धैर्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज़ अपने नियत समय में प्रकट होती है। यात्रा परीक्षण जो आप सहन करते हैं, आशीर्वाद के रूप में महत्वपूर्ण यह प्रतिकूलता की आग के माध्यम से है कि मैं आपके चरित्र को परिष्कृत करता हूँ, जो आपको पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करना, यह जान ले कि आपके लिए मेरा प्यार है। निरंतर धैर्य विकसित करें और विश्वास का पोषण करें। आशा को मजबूती से पकड़ें और अपने परीक्षणों के दौरान हमेशा कृतज्ञता की भावना रखें। छोटी छोटी आशीषों, रोज़मर्रा के मुकाबलों और चुनौतियों के लिए आभारी रहे, जिनके माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। हर स्थिति में धन्यवाद देना, यही मेरी इच्छा है। आपका हृदय आभारी रहता है कि परीक्षणों के बीच आप अपनी आत्मा को उन विजयों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहे हैं जो मैं आपके जीवन में ला रहा हूँ। आपकी यात्रा में आपको ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जो इतनी ऊंची प्रतीत होती हैं कि छलांग लगाना संभव नहीं है, लेकिन अपने विश्वास को अपनी दृष्टि का मार्गदर्शन ना करने दें।
आप भय के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहे। प्रत्येक चुनौती को बहादुरी के साथ स्वीकार करें और इस ज्ञान पर विश्वास रखें कि मैं आपकी ताकत हूँ और समर्थन करता हूँ। आपसे किया गया मेरा वादा अटूट है। मैं दृढ़ और सच्चा हूँ। जब जीवन में तूफान भय पैदा करता है तो हर सुबह अराजकता के बीच प्रार्थना करें। आए और मेरे शब्दों को सुने, जैसे वे हैं, धीरे से अपनी आत्मा को शांत करते हुए तुम्हें बताएं कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे बगल में हूँ। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। मैं तुम्हें वास्तव में ताकत दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल लूँगा। आज मैं तुम्हें जो भी कहूँगी वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूँ। मेरे आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहती थी, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसीलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा, जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसर के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियाँ आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है। मैंने, तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया। आपने चुपचाप सब कुछ देख है। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है महादेव जी। अब तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे बच्चे, जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भी, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नज़र से नहीं छुप सकता। तुम इस पिंजरे को तोड़कर आज़ाद होंगे। उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से तुम्हारा मुँह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब वह एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज़्यादा इंसानियत और उससे ज़्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे बच्चे, पर उनकी माफ़ी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और छक नहीं रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है, और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जब तो तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली हैं उसे देख पाओगे। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है।
खुद को देख ये सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज़्यादा अनुभव था, ज़्यादा समझ थी तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। यह ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की है। तुमने हमेशा इस लिटी का रास्ता अपनाया है, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हों, पर तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। तो बार बार रोकर इस दुनिया को अपनी कमज़ोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं झुको। गए इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम पर। उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे। मेरे बच्चे, तो अपनी आंखों से या आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी 10 शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को। तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रही है यह पहचानो। यह जग तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय आज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके ख़त्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो, तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी महादेव जी सबसे ज़्यादा खुश तभी होती हैं और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइंस देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है मेरे बच्चे। तुम अब अपनी महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसीलिए अब लोग और खुशियाँ तुम्हारे पीछे भागे, इंद्र ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना ख़त्म करने की विनती भी करेंगे।
महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य को खुद ढूंढना है। मेरे बच्चे, उसी दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग तुम्हें बात तक नहीं करता है, वह लोग तुम्हारी सफलता को देखकर तुमसे बात करने लगेगा। और जो लोग तुमसे जलते थे, तुम्हें गिरने की कोशिश करता था, वह भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेगा। इसलिए तुम मेरे बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो और इस बात का ध्यान रखो, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो मेरी यह महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो। साथ ही साथ टाइप करो, मेरा भाग्यशाली अंक 858। मेरे बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वह समय जिसमें तुम्हारी कदर सब करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, अब जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हो। तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। महादेव जी तुम्हें एक आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा। तब तो सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना मेरे बच्चे। तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं लेते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है, मुझे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो, और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। मेरे बच्चे, आज स्वयं मैं आई हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देखा नहीं सकती। मैं तुम्हें उसे मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। यदि तुम मुझे विश्वास रखते हो, तुम मेरी यह महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके तुम उन्हें माफ़ करके अपने बगल में बैठा। पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है, और जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी, उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो, और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ।
अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए महादेव जी, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलट कर अब पीछे नहीं देखूंगा, उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब वह व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फ़ायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल ज़रूर हुआ और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगी। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी उन लोगों को तुमसे, इसीलिए उनकी बातों पर ध्यान मत दे। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। तुख लोगों की तुच्छ बातों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी सच्चाई पर और अपनी शक्तियों पर यकीन रखना कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगोगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर व्यर्थ में रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तभी यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए जाएगी, क्योंकि वह नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है। मेरे बच्चे, आने वाले अवसर के लिए और खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है उससे 100 गुना ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अप्रैल का महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथ को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज़्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी, इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थोड़ी दपोपोड़िया परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहाँ काम कर रहे हो वहाँ की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसीलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार में यह सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें यह नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगी, उतनी ही प्रबल होंगी। ईश्वरीय शक्तियाँ जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगी, तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल्स उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ोगे मेरे बच्चे, और एक दो नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें दिसंबर के महीने में। बस इस महीने में योजना बना के अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज़्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं, तो जब ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे। तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फ़ायदा उठा पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होती।
तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में दिमाग में चल रही कन्फ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखे। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आ। दिसंबर के महीने में हो सकता कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। इस महीने में बस तुम्हें अपनी ज़बान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और ये साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारे शुक्र ग्रह तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीज़ें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होगे, तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहाँ ना खड़े हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझ कर बोलना, और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ चुप रहना कोशिश करना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम झुकोगा नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे, और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की ज़रूरत है। इस महीने में जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वहाँ अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़े निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो, तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियाँ देने वाला है। मेरे बच्चे, पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 108 बार जाप करके ही अपने घर से बाहर निकलना। जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं, इस महीने में तुम्हारे लिए वह सब छूमंतर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल लूंगी। तुम्हें तुम्हारी मार्गदर्शन कराऊंगा। दर्द सैया करेगा, मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करते रहना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश बस इतना ही है। तो चलते हैं मेरे बच्चे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और सावधान रहें। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे।